हम लोग अभी देखेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एरिया चैप्टर का ये एक है समबाहु त्रिभुज, उसको देखेंगे, उस पर सवाल भी देखेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजा जिसका समान हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए, सॉरी ये भी मेरा ए ही होगा, यानी कि तीनों भुजा जो मेरा बराबर होगा। 10 10 10, अगर 10 होगा तो 10 10 10, 5 होगा तो 5, जो भी होगा, गधा होगा तो गधा गधा गधा, ठीक है। चलिए, और इस पर एक लंब डाल, मान लीजिए अगर तीनों भुजा समान है तो तीनों एंगल भी समान होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना, ये तो कॉमन बात है। चलिए, उसके बाद इस पर एक डाल देते हैं हम लोग, लंब डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया लंब, ये हो गया मेरा लंब, ठीक है। लंब की बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं समझना, ठीक। और ये इसको मान लेते हैं कुछ भी, DBKL ये मान लेते हैं, ठीक। ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें अगर, समबाहु त्रिभुज तो बना हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखते हैं भाई। अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है मेरा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मेरा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसका एरिया। और इसका अगर हम लोग परिमाप की बात करें, अगर परिमाप क्या हो, परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप तो सबको पता है क्या होता है। तीनों भुजा को अगर जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, यानी कि 3a परिमाप हो गया इसका, है ना। ए 3 है तो 3a परिमाप हो गया, ठीक है। और ये डालेगी लंब की लंबाई। अगर लंब की बोलेगा कि लंब की लंबाई कितना होगा, वो हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लंब की लंबाई या ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 गुना ए। ये मतलब भुजा, ये मतलब भुजा, √3 गुना ए बटा भुजा। ये तीनों चीज़ हमको याद रखना, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज, सवाल ये भी आता है, जो सवाल जो आता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। सवाल ये भी आता है कि इसके अंदर बीच यही हुआ, तो इसके अंदर एक त्रिभुज, सॉरी ये बना हुआ है मेरा वृत्त, गोल नहीं बना, कोई दिक्कत ना सही, ठीक है ना। तो इसका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा कि क्या होगा? त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या ही ना होगा, है ना, त्रिज्या होगा। तो हमको इसमें बोलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज रहता है, उसके अंदर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या चाहिए हमको। तो इसके अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर वृत्त है, अंतःवृत्त की बात करें, अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या r, ठीक है, कैपिटल स्मॉल r, अंतःवृत्त का त्रिज्या r, ये बराबर क्या होता है? ये बराबर मेरा होता है, क्या होता है भाई? a/2√3। याद रखना है, त्रिज्या निकालने के लिए a/2√3, ये r की बात कर रहे हैं। r जब मेरा निकल जाएगा तो πr² कर देंगे हम लोग, निकल जाएगा मेरा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर यही चीज़ मेरा बाहरी वृत्त रहता, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछता हमको कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बाहर का त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा त्रिज्या, है ना। ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R मान लेते हैं हम लोग, तो ये r हो जाएगा। तो बाहरी वृत्त का त्रिज्या अगर हम बात करें, बाहरी वृत्त की त्रिज्या r, ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है a/√3। a/√3 का क्या मतलब हुआ? भुजा बट्टे √3। बस इतना चीज़ समबाहु त्रिभुज में याद रखना है, इतना चीज़ याद रखना है, काफ़ी है, ठीक है। क्षेत्रफल याद रखना है, √3/4 बट्टे √3/4 भुजा स्क्वायर, परिमाप 3a, लंब की लंबाई ये जो है √3/2 गुना भुजा, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल a/2√3 और बाहरी वृत्त का a/√3, ठीक। बात खत्म। अब हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं सवाल किस तरह का सवाल है, कैसा कैसा सवाल है, ठीक है। आज न छोड़ेंगे तुझे डम डमाडम। बहुत बड़े गांडू हो तुम, यू आर गांडू मैन। क्या रे गांडू चतुर्वेदी लाल। अरे यार क्या सवाल आता है, समझ में नहीं आता। हाँ चल बेटा जा। तो पहला सवाल क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा दिया हुआ 4√3, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा दिया हुआ कितना है? 4√3, तो सब 4√3 हो जाएगा। ये भी मेरा 4√3, ये भी मेरा
4√3 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुना ए, यानी भुजा है ना। तो √3/4 गुना भुजा कितना, 4√3 भुजा स्क्वायर होगा, है ना, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होता है ना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वहाँ पता नहीं क्या लिखे हैं, शायद भुजा स्क्वायर ही लिखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं, अगर भुजा लिखे हैं तो भुजा स्क्वायर कर देना इसको। ठीक है, हाँ, तो इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा भाई, √3/4 गुना 4 चौक 16 या 48 आ जाएगा, और 4 से कट जाएगा कितना बार में, 16, नहीं 12 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48। अब 12√3 आ जाएगा यहाँ से मेरा आंसर कितना आएगा, 12√3 जो है मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, शायद हम पीछे जो फॉर्मूला लिखे हैं शायद तो √3/4 भुजा लिखे हैं कि भुजा स्क्वायर लिखे हैं। अगर नहीं भुजा लिखे हैं तो भुजा स्क्वायर होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, आसान सवाल रहता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं रहता। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष मान, शीर्ष लंब मतलब वही हुआ, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये मेरा है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका शीर्ष ये हुआ, वो लंब जो होता है वही शीर्ष का मान। ये दिया हुआ √6, ये दिया हुआ मेरा कितना, ये दिया हुआ है √6 दिया हुआ। ठीक है, तो एरिया निकालना, एरिया निकालने के लिए हमको क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है ना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, कितना तो पता है। तो हमको ये तो मेरा दिया हुआ नहीं, ये दिया हुआ नहीं, ये निकालना है। तो हमको इसका फॉर्मूला तुमको पता है ना क्या होता है, लंब बराबर होता है √3/2 गुना भुजा, यही बराबर दिया हुआ है √6, ये नहीं दिया हुआ है, √3 गुना भुजा यानी कि लंब बराबर √6 दिया हुआ। तो √6 तो यहाँ कट गया √2, है ना, √2 आ गया। अब a बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टी जब होगा तो a बराबर यहाँ आ गया 2√2। जब a बराबर मेरा निकल गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, √3/4 गुना √3/4 गुना क्या होगा, भुजा स्क्वायर, 3 है यहाँ पे, 3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि √2 पे स्क्वायर करेंगे। अगर 2√2 पर जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2 4 2 8, तो इसको हटा के हम लोग 8 डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 तो काटेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 2√3, 2√3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में है, बात समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए बात समझ में, ठीक, कुछ है नहीं इसमें। चलिए दूसरा हो गया, उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ √3, तो उसका भुजा निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया हुआ यानी कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये बराबर दिया हुआ √3 है ना, √3 है तो भुजा, हमको उसका भुजा निकालना है। तो √3 तो कैंसिल हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टी जब होगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ से a बराबर मेरा आ गया कितना, 2। तो भुजा निकालना है, तो भुजा तो मेरा निकल गया भाई 2। ठीक है, भुजा तो मेरा निकल गया, अब भुजा निकल गया, अब चूड़ा निकालना है, भुजा निकल गया, अब चूड़ा भी निकाल लेते हैं। चलिए भाई हटाइए। उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ सर, ठीक है, इतना है, तो परिमाप कितना हुआ, यानी कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये बराबर दिया हुआ है 300√3। ठीक है, 300√3 दिया हुआ यहाँ, सॉरी 400√3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम √3 तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 से 4 गुना हो जाएगा, तो ये मेरा 4 चौके 1600 मेरा आ गया। यहाँ से a की बात करें तो a आ गया मेरा 40। जब a मेरा 40 आया तो परिमाप बोल रहा है, परिमाप तीनों भुजा मिला के होगा, यानी कि एक भुजा 40 है, 3 भुजा कितना होगा, इसको 3 से जब गुना करेंगे तो 120 मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, परिमाप निकालना है, बात समझ में आ गया, कुछ है नहीं। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग, जल्दी फटाफट देखते हैं। ठीक है, एक 42 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अंतःवृत्त, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, 42 सेंटीमीटर, ये 42 है, ये भी 42 है और 42, इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का हमको एरिया निकालना। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया बराबर होता है πr², ये होता है ना। तो पाई तो पता है 22/7 होता है, आर मेरे पास नहीं है, तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आर का हमको फार्मूला है अंतःवृत्त का a/2√3, आर निकालने का ही फार्मूला है। तो ए जहाँ हम लोग को पता है 42 है और 2√3
3 है, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा मेरा 21, यानी कि 21/√3 मेरा आ गया। ठीक है, 21/√3 है। जब इसको हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 गुना होगा, यहाँ पे √3 गुना होगा, ये आ गया मेरा कितना, √3 और √3 का गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा मेरा 7 बार में, है ना, यानी कि 7√3 यहाँ से मेरा आ गया। क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा r। ठीक है, ये आ गया मेरा r, त्रिज्या मेरा आ गया। जब त्रिज्या मेरा आ गया तो एरिया बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 r स्क्वायर, यानी कि 7√3 पर स्क्वायर, 7√3 पर जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 7 7 49 और 49 से कितना होता है भाई, 49 गुना 3 करेंगे, 3 9 27, 3 चौके 12, 13 14, 147 है ना, 147 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हटा के 147 डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट 147 लिख लेते हैं। ठीक है यार, हाँ कट जाएगा पूरा, 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 7 1 7, यानी कि 21 गुना 22 जब करेंगे कितना आएगा, 21 गुना 22 करेंगे 662 आएगा ना, हाँ 600 कि 462 आएगा, 462 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर रहे या जो भी रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर है जो भी रहे वही आएगा। मीटर क्या सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, मीटर तो रहता नहीं है, सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, 462। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्या आ गया, ये अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। अगर परिवृत्त रहता तो क्या निकालते, r बराबर फिर निकालना पड़ता है a/√3 उसका होता है। ठीक है ना, परिवृत्त का। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का मेन है कि r आपको निकालने के लिए आना चाहिए। r निकल गया तो बात खत्म है, r का जरूरत है हमको। चलिए भाई, उसके बाद क्या, इसी तरह का सवाल ही आता है। ठीक है, इसी तरह का सवाल सेम टू सेम। चलिए, समबाहु त्रिभुज का सवाल हम लोग जो भी 4-5 था हम लोग देख लिए। एक अंतर्वृत्त या परिवृत्त का भी देख लेते हैं। ठीक है, परिवृत्त का सवाल भी देख लेते हैं। परिवृत्त का सवाल तो है नहीं उसमें, लेकिन देख लेते हैं कोई भी सवाल हम लोग बना के। तो परिवृत्त है मान लेते हैं, 42 वाला भी 42 था ना, वही 42 को ही ले लेते हैं। ठीक है, 42 है। ठीक है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर माने हम, परिवृत्त का कितना होगा। परिवृत्त के लिए पहले इसका हम लोग r चाहिए, तो r बराबर मेरा क्या होता है, r बराबर होता है a/√3, a/√3 होता है मेरा। ठीक, r बराबर होता है मेरा a/√3। तो a का मान यहाँ से मेरा हमको पता है 42 है, √3 है ना। इसको तब √3 गुना √3 करेंगे हर परिमेयकरण, तो 3 √3 और √3 3 आ जाएगा। 3 से जब गुना करेंगे, भाग देंगे, 14 3 42, तो 14 आ गया, यानी कि 14√3 मेरा आ गया। क्या, ये आ गया मेरा r। तब पाई r स्क्वायर कर देते हैं, है ना। पाई r स्क्वायर जब करेंगे तो 22/7 गुना r स्क्वायर, यानी कि 14√3 पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 14 गुना 14 196, 196 गुना 3 जब करेंगे, 3 छक्के 18, 3 9 27 28, 3 27 28, 3 कम 3 2 5, 588 आया। तो इसको हटा के हम लोग 588 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 588। 7 8 56 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 8 56 7 चौक 28। ठीक है, अब गया मेरा कितना, 22 गुना 84, कितना आएगा भाई, 22 गुना 84 जब करेंगे तो जितना भी आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन याद रखना है r, कि r हम कैसे निकाल सकते हैं। r यानी अगर परिवृत्त है तो r बराबर होता है a/√3, अंतर्वृत्त है तो a/2√3। ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज का मेनली यही सब सवाल मोस्टली देखने को मिलता है, और यही आता है। खास करके अगर ग्रुप डी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी रेलवे के कोई भी रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी हो या तो फिर एनटीपीसी हो, इसी तरह का सवाल आता है। ठीक, दो एंड करो भाई, हो गया।